नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल ने पामगढ़ को सौगात दी है। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को 23.90 करोड़ की सौगात सीएम भूपेश बघेल ने दी है। विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया है सीएम ने। वहीं शिवरी नारायण नगर पंचायत में भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। पामगढ़ विधानसभा में 2 दिनों से चल रहा था भेंट मुलाकात कार्यक्रम। तो ये बड़ी खबर है। जांजगीर चांपा से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पामगढ़ को बड़ी सौगात दी है। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को 23.90 करोड़ की सौगात सीएम भूपेश बघेल ने दी है। विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी सीएम ने किया है। इतना ही नहीं, शिवरी नारायण नगर पंचायत में भूमि पूजन और लोकार्पण उन्होंने किया है। पामगढ़ विधानसभा में 2 दिनों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा था। तो आपको एक बार फिर बता दें, जांजगीर चांपा को बड़ी सौगात, जांजगीर चांपा के पामगढ़ को बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को 23 करोड़ 90 लाख रुपए के विकास कार्यों और भूमि पूजनों की सौगात मिली है। तो कुछ प्रोजेक्ट का जहां भूमि पूजन हुआ है तो कुछ का लोकार्पण किया गया है। और रायपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा आज। कांग्रेस के निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष से कर सकते हैं मुलाकात। रात 8 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में रात्रि विश्राम करेंगे। कल मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर सीएम जीत की बधाई देंगे और दिल्ली से हिमाचल प्रदेश भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हिमाचल में प्रत्याशी चयन पर चल रही है एक्सरसाइज। भूपेश बघेल को हिमाचल में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। बघेल की टिकट वितरण पर अहम भूमिका हो सकती है। तो ये बड़ी खबर है। और रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा आज होने वाला है और कांग्रेस के निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रात 8 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए भी वो रवाना होंगे और दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में रात्रि विश्राम भी करेंगे। और कल आपको बता दें, चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर रायपुर से है। बिजली कर्मियों को दिवाली पर बोनस की सौगात मिली है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। बिजली कर्मियों को, नियमित और संविदा कार्यरत बिजली कर्मियों को बोनस मिलेगा। बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों को 11,000 तक का बोनस दिया जाएगा। 11,000 रुपए तक का बोनस और एक्स ग्रेसिया देने की घोषणा की गई है। स्टेट पावर कंपनी के 16,000 से अधिक कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो बड़ी सौगात बिजली कर्मियों को सरकार की ओर से दी जा रही है दिल्ली पर, माफ कीजिएगा, दिवाली पर। और कोरिया से बड़ी खबर है। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिठाई दुकानों पर खाद्य विभाग का छापा। जांच के लिए मिठाइयों के लिए गए सैंपल, बैकुंठपुर इलाके में सैंपल लिए गए हैं। कलेक्टर के निर्देश में जिले भर में कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी खबर है कोरिया से, जहां खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मिठाई दुकानों पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की है और जांच के लिए मिठाइयों के लिए सैंपल लिए गए हैं। बैकुंठपुर इलाके में ये सैंपल उठाए गए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर जिले भर में इस वक्त कार्रवाई चल रही है। सैंपल लिए जा रहे हैं खाद्य पदार्थों के, खासतौर से मिठाई और दूसरे मिष्ठान वस्तुओं के सैंपल लगातार खाद्य विभाग ले रहा है त्योहार के मद्देनजर। कोरिया में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल मिठाई दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए। और रायपुर से बड़ी खबर है। सितरंग तूफान का असर देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में 24 से 26 अक्टूबर तक तूफान का असर दिख सकता है। छत्तीसगढ़ में सितरंग तूफान आ सकता है। बंगाल की खाड़ी में ये तूफान बनेगा और सितरंग तूफान से मौसम में बदलाव होगा। मानसून की विदाई में 2 से 3 दिनों का वक्त लग सकता है। प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
ये बड़ी खबर है। रायपुर से सितरंग तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी नजर आ सकता है। 24 से 26 अक्टूबर को तूफान का असर दिख सकता है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में तूफान बनेगा और इस तूफान का असर ये होगा कि 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है तापमान में। देखिए, अभी फिलहाल नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, जहां से शुष्क और ठंडी हवा है उसका आगमन चालू हो गया है, जिसके कारण से नॉर्थ छत्तीसगढ़ में के साथ में मध्य छत्तीसगढ़ में भी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में गिरावट है वो दर्ज की गई है। लगभग यदि मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ को देखें तो लगभग 2 से 3 डिग्री है वो गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी चीज है कि ये एक्सट्रीम साउथ छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में कल पे बारिश हुई है और आज की स्थिति में देखें तो चूंकि धीरे धीरे जो मॉइस्चर का रिडक्शन है वो कंटिन्यू चालू है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में मानसून की विदाई है पूरी। और युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, इससे तापमान में ही गिरावट होगी या फिर कोई और नुकसान की आशंका भी है? चूंकि तूफान आता है तो फिर हवा पानी का वेग भी बढ़ जाता है। युगल, देखिए प्रशांत, जिस तरह से सितरंग तूफान को लेकर के संभावना व्यक्त की जा रही है, बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप हो रहा है और इसकी वजह से तूफान आ सकता है। और ये तूफान है 24 से 26 यानी कि 3 दिन इसका असर देखने को मिल सकता है। घने बादल छाए रहेंगे, लेकिन पूरा जो तूफान का जो असर है वो विंड पैटर्न पर निर्भर करता है कि हवाओं की जो दिशा है क्या छत्तीसगढ़ की ओर रुख करेगी। और जिस तरह से बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम है वो डेवलप हो रहा है, अभी मौसम विभाग ये पूर्वानुमान ही लगाया हुआ है कि जो है तूफान कहर बरपा सकता है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में मानसून है वो अभी से विदाई हुई नहीं है। 30 सितंबर को मानसून अमूमन विदाई हो जाती है, लेकिन अभी तक जो मानसून है रुक रुक कर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। धान की फसलें, खड़ी फसलें हैं वो प्रभावित हो रही है, उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। और ये एक बात और भी कही जा सकती है कि प्रदेश में अलग अलग जो तापमान है वो देखने को मिल रहा है। बस्तर में जहां बारिश हो रही है और वहीं उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में 2 से 3 डिग्री जो तापमान में है वो कमी आई है। तो उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है और नमी लगातार आ रही है। और जिस तरह से तूफान, अगर सितरंग तूफान डेवलप होता है तो उसका व्यापक असर भी हो है, क्योंकि जो विंड पैटर्न छत्तीसगढ़ की ओर ही आ रही है। जी शुक्रिया युगल पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। सरगुजा दौरे पर है मंत्री अमरजीत भगत। दरिमा में मां महामाया एयरपोर्ट का निरीक्षण किया जा रहा है और जनवरी तक काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। समय पर काम पूरा नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। दरिमा मोड़ पर सड़क पर पानी बह रहा था और सड़क पर पानी बहता देख मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। कलेक्टर सहित बड़े अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। ये बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां सरगुजा दौरे पर पहुंचे मंत्री अमरजीत भगत। दरिमा में बन रहे मां महामाया एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया उन्होंने। सरवन महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सरवन, अमरजीत भगत पहुंचे थे सरगुजा, महामाया एयरपोर्ट का भी जिक्र किया जा रहा है। क्या अब इसकी इस वक्त डेवलपमेंट है और क्या कुछ अमरजीत भगत के निर्देश इस पूरे मामले में? देखिए प्रशांत, अमरजीत भगत आज जो है अपने सरगुजा जिले के दौरे पर हैं और इस दौरान वो मां महामाया एयरपोर्ट पहुंचे थे। और काफी लंबा वक्त से एयरपोर्ट बन रहा है लेकिन अभी तक बन के कंप्लीट नहीं हुआ है। अधिकारियों को ये टारगेट दिया गया है कि जनवरी तक ये एयरपोर्ट के बन के कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन जब वहां अमरजीत भगत दौरे पे पहुंचे तो उन्होंने जब कंप्लीट नहीं होने का उनको अंदेशा लगा तो उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई है और ये कहा है कि जनवरी तक अगर वो एयरपोर्ट बन के तैयार नहीं होता है तो जिम्मेदार जितने भी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी। लगातार जो है जो खाद्य मंत्री हैं जब भी अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा में रहते हैं तो इस तरह से करते हैं। और आज ये भी देखने को मिला कि सड़क में दरिमा से लेकर जो जाने वाली एयरपोर्ट के मार्ग पर पानी बह रहा था, जिसको देखकर अमरजीत भगत जो है उतरे और
ये सड़क को दुरुस्त कराने के जल्द से जल्द निर्देश दिए हैं। तो लगातार जो है अमरजीत भगत मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खराब सड़कों को लेकर के निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को, जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। और धमतरी से बड़ी खबर है, सेंट मैरी स्कूल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। सर्व हिंदू समाज के लोग कोतवाली थाने पहुंचे हैं। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है। देवताओं पर टिप्पणी पर नाराजगी जताई गई है। अर्धवार्षिक परीक्षा में देवताओं पर विवादास्पद टिप्पणी का ये मामला है। 6वीं के प्रश्न पत्र के अपठित गद्यांश पर विवाद है। तो ये बड़ी खबर है, एक बार फिर आपको बता दें, धमतरी का मामला है जहां सेंट मैरी स्कूल के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है। सर्व हिंदू समाज के लोग कोतवाली थाने पहुंचे हैं और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है। देवताओं पर टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। दरअसल अर्धवार्षिक परीक्षा में देवताओं पर विवादास्पद टिप्पणी का यह पूरा मामला है। 6वीं के प्रश्न पत्र के अपठित गद्यांश पर विवाद सामने आया है। और कोंडा गांव से बड़ी खबर है, केशकाल घाटी से भारी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। केशकाल घाटी में सड़क रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है। पुलिस ने इसके चलते रूट डाइवर्ट किया है। जगदलपुर से आने वाले भारी वाहनों को डाइवर्ट किया गया है। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को नारायणपुर रोड पर डाइवर्ट किया गया। नारायणपुर भानु प्रतापपुर होते हुए जाएंगे अब ट्रांसपोर्ट वाहन। तो कोंडा गांव में आपको बता दें कि वाहनों की आवाजाही बंद की गई है। केशकाल घाटी में सड़क रिपेयरिंग का काम चल रहा है और इसी के चलते पुलिस ने रूट भी डाइवर्ट किया है। जगदलपुर से आने वाले भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को नारायणपुर रोड पर डाइवर्ट किया जा रहा है। दरअसल नारायणपुर भानु प्रतापपुर होते हुए अब जाएंगे ट्रांसपोर्ट वाहन। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, 5 होटलों और दुकानों में खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। खाद्य विभाग ने 22 सिलेंडर जब्त किए हैं। 9 घरेलू और 13 व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं। मंगल चौक, महाराणा प्रताप चौक, मुंगेली नाका चौक पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर है, बिलासपुर से 5 होटलों और दुकानों में खाद्य विभाग की छापेमारी हुई है। खाद्य विभाग ने इसमें 22 सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनमें 9 घरेलू और 13 व्यावसायिक सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। दरअसल मंगला चौक, महाराणा प्रताप चौक, मुंगेली नाका चौक पर खाद्य विभाग की यह छापेमारी है। आपको बता दें कि होटल और रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना वर्जित है और ऐसे में इन होटलों में, रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था और इसी के बाद यह छापेमारी की गई। और बड़ी खबर सूरजपुर से है, प्रतापपुर से, जहां हाथियों के झुंड ने एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और पीड़ित परिवार को फौरन 25,000 की मदद दी। वन विभाग का कहना है कि लंबे वक्त से 30 से 35 हाथियों का दल घूम रहा है। गांव वालों को हाथियों से सतर्क रहने को भी कहा गया है। में अभी पिछले 15 दिन से लगभग 35 हाथियों का दल विचरण कर रहा है और हमको जब जानकारी मिली तो तत्काल ही हमारा वन अमला वहां पहुंचा और मौके का निरीक्षण करके उसका पोस्टमार्टम कराए। हम लोग जो हताहत परिवार को 25,000 तत्काल दिए हैं और लगभग 5,75,000 की राशि अभी 2-3 दिन में प्रकरण को जांच करके दे दी जाएगी। और गरियाबंद से बड़ी खबर है, सिकासार जलाशय पहुंचे हैं 2 हाथी। NH हाईवे को पार कर सिकासार डैम पहुंच गए हाथी। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वन विभाग लगातार निगरानी भी कर रहा है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने आसपास के गांव में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां सिकासार जलाशय पहुंचे हैं 2 हाथी। NH हाईवे को पार कर सिकासार डैम पहुंच गए हाथी और इसके बाद ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है वन विभाग के जरिए। आपको बता दें कि वन विभाग लगातार निगरानी भी इन हाथियों पर रख रहा है, इनकी मूवमेंट पर, और हाथियों की मौजूदगी से स्थानीय लोगों में, ग्रामीणों में खासी दहशत बनी हुई है। वन विभाग ने आसपास के गांव में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है।
उधर जशपुर से बड़ी खबर है। 2 नाबालिग छात्र छात्रा ने फांसी लगा ली। दोनों ने अपने अपने घर में फांसी लगाई है। फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल एक ही स्कूल में पढ़ते थे ये दोनों छात्र छात्रा। छात्र 9वीं तो 10वीं में छात्रा पढ़ती थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? ये दोनों नाबालिग छात्र छात्रा जिन्होंने फांसी लगा ली, जान दे दी, दोनों ने अपने अपने घर में मौत को गले लगाया है। एक ही स्कूल में ये दोनों छात्र छात्रा पढ़ते थे। और गरियाबंद के ब्लॉक फिंगेश्वर में रेत माफिया दिन दहाड़े रेत का अवैध खनन कर उनका परिवहन भी धड़ल्ले से कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना यहां से 20 से 40 ट्रैक्टर रेत निकलती है, जबकि पूरे मामले की जानकारी होने के बाद भी खनिज विभाग पूरे मामले को अनदेखा करने में जुटा है। वहीं न्यूज 18 के सवाल पर राजिम एसडीएम ने जरूर कहा कि अगर अवैध खनन की जानकारी सही है तो जरूर दोषियों पर उचित कार्रवाई करेंगे।